हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेमचंद युग के उपन्यासों को पढ़ेंगे कि उस टाइम प्रेमचंद ने कौन से उपन्यास लिखे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रेमचंद का जो है, प्रेमचंद की जो उपन्यास है वो तो हो चुके थे। हमने पिछली वीडियो में प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को एक साथ बताया था कि कब आया था, किस सन में आया था, और जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं वह किस प्रकार से हैं, उन्होंने किसको लेकर के अपने उपन्यास को रचा है। तो ज़्यादातर उन्होंने समाज की विषमताओं को ही लेकर के अपना उपन्यास को लिखा है। प्रेमचंद का जो उपन्यास का लेखन की परंपरा वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। ये तो हमने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रेमचंद युग में उनके अतिरिक्त और कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने अपने उपन्यासों को लिखा हुआ था। तो हम लोग प्रेमचंद युग में और कौन से कवि थे जिनके महत्वपूर्ण उपन्यास है उसको देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है प्रेमचंद युग में, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने मात्र 3 ही उपन्यासों की रचना की, जिसमें जो सबसे पहला है वह माँ है 1929। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह उनमें जो सबसे पहला उपन्यास है वह है माँ उपन्यास। 1929 में आया था ये। इसमें माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया गया है। 1929 में दूसरा उपन्यास भिखारिणी, यह भी 1929 में ही आया था। भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास है संघर्ष, यह 1945 में आया था। संघर्ष, इसमें आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण हुआ है। तो इस तरह से विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के जो उपन्यासों की संख्या 3 है, जिसमें माँ और भिखारिणी सन 1929 में दोनों एक ही सन में आया था। माँ से तो उपन्यास से पता ही चल रहा कि माँ की महिमा का आदर्श का प्रतिपादन हुआ है। और भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह की समस्या को लेकर के लिखा गया है। तीसरा उपन्यास जो संघर्ष है, यह आर्थिक विषमता के कारण प्रेम का निष्फल चित्रण किया गया इसमें। आगे देखेंगे, अगला है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में कौन से उपन्यास की रचना की? तो देहाती दुनिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया किस सन में, क्रम में पूछा था कि क्रम किस सन में आया था, तो 1926 में आया था। शिवपूजन सहाय इसके लेखक हैं। तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की उपन्यास 1926 में आया था। अगला है सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किस शीर्षक से किया? यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने पत्रात्मक उपन्यास की शुरुआत किस शीर्षक से की? तो सब क्या है, चंद हसीनों के खतूत। यह 1927 में आया था। चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी में। अगला है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो विशाल भारत जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को उन्होंने घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी है, घासलेटी साहित्य कहा था। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा के उपन्यासों के नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के जो उपन्यास है वह महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है चंद हसीनों के खतूत, 1927 में आया था। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण हुआ है। चंद हसीनों के खतूत 1927 में, इसमें हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण हुआ है। अगला है दिल्ली का दलाल, यह भी 1927 में आया था। दिल्ली का दलाल, तो दिल्ली का दलाल, दलाल से ही पता चल रहा है ये इस लड़कियों से संबंधित है। तो युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश इसमें किया है उन्होंने। अगला जो है वह चॉकलेट, 1927 में भी आया था। चॉकलेट
1927 में आया था। और अगला है शराबी बुधवा की बेटी, अगला बुधवा की बेटी। यह मैंने क्रम से बताया है क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें, तो नेट का एग्ज़ाम क्या टीजीटी पीजीटी में भी जो है वह क्रम से ही क्वेश्चंस को पूछता है। तो ये जो चौथा है बुधवा की बेटी, ये 1928 ईस्वी में आया था। इसमें जो है अछूतोद्धार की समस्या को दर्शाया गया है, यानी जो अछूत हैं उनके उद्धार की समस्या, किस प्रकार से अछूतों का उद्धार हो, इसकी समस्या को उन्होंने लिखा है। तो अगला है शराबी। यह आया था 1927 ईस्वी में। तो वेश्याओं और शराब घर का नग्न यथार्थ चित्रण इसमें किया है उक्र जी ने। शराबी 1930। अगला है सरकार तुम्हारी आंखों में, यह 1927 में आया था। सरकार तुम्हारी आंखों में 1927 ईस्वी। इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला है जी जी जी, यह 1937 ईस्वी में आया था। इसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला है फागुन के दिन 4, यह 1960 ईस्वी में आया था। और लास्ट है जुहू, यह 1963 में आया था। तो इस तरह से उग्र जी के जो है हम लोगों ने 9 उपन्यासों को देखा। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4 और जुहू। ये इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? तो जोला को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? जोला को। अगला, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक किसे स्वीकार किया जाता है? तो हिंदी में जो है प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को ही स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी। वीडियो को लाइक करते चलें, यदि पसंद आता है तो शेयर भी करते चलें। ऋषभ चरण जैन की शैली के उपन्यासकार, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऋषभ चरण जैन के उपन्यास लिखने की शैली क्या है? तो वो प्रकृतिवादी है। ऋषभ चरण जैन भी प्रकृतिवादी शैली उपन्यासकार हैं। अब ऋषभ चरण जैन के उपन्यासों को देख लेते हैं। पहला मास्टर साहब 1927 ईस्वी में आया था। मास्टर साहब 1927 ईस्वी। पैसे का साथी 1928 ईस्वी। पैसे का साथी 1928। दिल्ली का व्यभिचार 1928। दिल्ली का व्यभिचार 1928। वेश्यापुत्र 1929 ईस्वी में आया था। वेश्यापुत्र 1929। सत्याग्रह 1930। दुराचार के अड्डे 1930। रहस्यमयी 1931। दिल्ली का कलंक 1936। चंपाकली 1937। हिज हाइनेस 1938। मैखाना 1938। और 3 इक्के 1940। तो इस प्रकार ऋषभ चरण जैन के 12 उपन्यासों के यहाँ पे नाम दिए गए। इसमें जो सबसे पहला उपन्यास है मास्टर साहब 1927 में आया था, यह इंपॉर्टेंट है। पैसों का साथी ये भी पूछा गया 1928 में, तो पैसों का साथी, दिल्ली का व्यभिचार दोनों 1928 में आया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी और यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हिंदीवादी उपन्यासों का जो जनक है प्रकृतिवादी, उसे कुछ विद्वान जो है इनको पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार करते हैं, और कुछ जो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कुछ आलोचक ऐसे हैं जो हिंदी प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। अब हम प्रसाद के 3 ही उपन्यास हैं जिसमें एक अधूरा है, तो उन तीनों उपन्यासों को देखते हैं। 3 ही महत्वपूर्ण उपन्यास ये हैं, उन्होंने 3 उपन्यास लिखा। सबसे पहला कंकाल 1929 में आया था। तो कंकाल में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। तितली 1934 में आया था। तितली में पूंजीपति द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया गया है। और इरावती जो है 1936 में आया था। यह अधूरा उपन्यास है लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास है। तो हमने देखा प्रसाद जी के 3 ही उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। अब यहाँ आचार्य चतुरसेन जो शास्त्री हैं उनके जो कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो प्रकृतिवादी हैं, इसलिए उन्हें प्रकृतिवादी उपन्यास कहा जाता है। देखते हैं। हृदय की परख 1918 में आया था। इसमें विवाह के पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया है। हृदय की परख 1918। हृदय
अगला है व्यभिचार, 1924 ईस्वी में आया था। इसमें प्रेम के अमर्यादित अश्लील रूप का अंकन हुआ है। व्यभिचार, व्यभिचार का अर्थ ही होता है बुराई, तो प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। अगला हृदय की प्यास, 1932 में आया था। हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1932, अमर अभिलाषा 1932, इसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण हुआ है। और अगला है आत्मदाह, 1937 में आया था। आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण इसमें आत्मदाह में हुआ है। तो इनके 5 उपन्यासों को हमने देखा। हृदय की परख 1918 में, व्यभिचार 1932, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1932, सॉरी व्यभिचार 1924 में था, आत्मदाह 1937 ईस्वी। आगे चलते हैं। यहीं पे आगे तो एंड हो चुका है, तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।